गोरखनाथ पहले एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने शिष्य की परिभाषा दी है, शिष्य को पहचाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिष्य को इस बात के लिए तैयार किया है कि वह किस प्रकार से अपने शिष्यत्व की पूर्णता प्राप्त करे। क्या नियम है, क्या लक्षण है, क्या तथ्य हैं जिसके माध्यम से वह सही अर्थों में शिष्य बन सके। सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि हम सही अर्थों में शिष्य बने, और जब हम शिष्य बनेंगे तो हम साधना में प्रवृत्त हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो गुरु के चरणों में बैठ सकेंगे। जब हम शिष्य हो सकेंगे तो हम सही अर्थों में अग्रसर हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो हम जीवन में उन्नति के सोपान पर चढ़ सकेंगे। और इसका विवेचन जितनी सूक्ष्मता से गोरखनाथ ने किया है उतना अन्य ऋषियों ने नहीं किया है। गोरखनाथ ने कहा है कि शिष्य के अंदर दो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, एक अहंकार की, झूठ की, छल की, और दूसरों से प्रभावित होने की, गुरु से झूठ बोलने की, छल करने की, और अपना स्वार्थ पूरा करने की। यह अपने आप में शिष्यत्व है ही नहीं, या शिष्य शब्द ही नहीं है। यह तो अदम प्राणी के लक्षण है, वह चाहे अपने आप को शिष्य कहे या अपने आप को मनुष्य कहे या कुछ कहे। दूसरा विदित्व तो ऐसा होता है जो ये निश्चय कर लेता है कि मुझे इस साधारण मनुष्य जीवन को व्यतीत नहीं करना है। मुझे अगर जीवन व्यतीत करना है तो उन्नति के शिखर पर पहुंचना है और सही अर्थों में मनुष्य बनना है, सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करनी है, सही अर्थों में सिद्धता प्राप्त करनी है। और यह सिद्धि जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक मेरा चोला, मेरा शरीर अपने आप में एक नाशवान है। आज है, कल समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद भी मेरा नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं, क्योंकि नाम चिल्लाने से, चीखने से अपना नाम अमर नहीं हो पाता है। नाम अमर हो पाता है उसके कार्यों से, उसके ज्ञान से, उसकी चेतना से, उसकी विद्वत्ता से, और सबसे बढ़कर उसमें शिष्यता के पूर्ण लक्षणों से। आगे चलकर उन्होंने कहा है कि शिष्य के 12 लक्षण होते हैं, और दृढ़ता से इन लक्षणों को वह अपने जीवन में उतार ले तो सही अर्थों में बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, और वहां साधनाएं उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह साधना करे और सफलता नहीं मिले। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह आगे बढ़े और विजय उसके गले में जयमाला नहीं डाले। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह जीवन में कहीं किसी भी क्षेत्र में असफलता प्राप्त करे। ये 12 लक्षण हैं। नंबर 1, वह अपने जीवन में क्रोध और छल, झूठ और गुरु के साथ धोखा, और अपने जीवन को 2 तरीके से व्यतीत करने की क्रिया, गुरु के सामने कुछ और तरीके से प्रस्तुत हो और बाह्य जीवन में कुछ और तरीके से हो। ये 5 विकार उसके जीवन के पतन के ही लक्षण है। वह चाहे कितना ही प्रयत्न करे, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। सबसे पहली आवश्यकता यही है कि वह अपने एक डुप्लीकेट लाइफ या 2 तरह के जीवन को एक प्रकार का जीवन बनाए। या तो बुरा शिष्य बन जाए या फिर सही शिष्य बन जाए। और जिस प्रकार से कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं ठहरती, चाहे हजारों बूंदें उसके ऊपर गिरा दी जाएं, चाहे वर्षा हो जाए, मगर कमल अपने आप में उसके ऊपर किसी प्रकार के पानी का असर नहीं पड़ता। ठीक से उसी प्रकार से होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़े। चाहे उसके ऊपर कितने ही उसको बरगला दे, कितना ही उसको समझा दे, कितने ही उसको सिखा दे, कितने ही उसको अड़चने डाल दे, कितनी उसके ऊपर बाधाएं पैदा हो जाएं, मगर वह निर्लिप्त और निर्विकार रहता है। शिष्य का दूसरा लक्षण यह है कि वह अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। एक बार देख ले कि ये समुद्र में मैंने छलांग लगाई है, या तो मैं डूब जाऊंगा या इस जीवन को पार कर लूंगा, या तो एक कल्प वृक्ष के समान बन जाऊंगा जहां हजारों लाखों लोगों
का कल्याण कर सकूंगा, या मैं सामान्य बबूल का पेट बन करके रह जाऊंगा, या तो मैं हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री बन जाऊंगा जहां लाखों लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र हो सकेंगे, या फिर गंदा नाला बन जाऊंगा। दोनों में से एक स्थिति उसको पकड़नी ही पड़ेगी, और एक स्थिति पकड़ने के लिए उसको उस जगह पहुंचना ही पड़ेगा जहां अपनी डुप्लीकेट लाइफ को वह छोड़ सके, और मन से छोड़ सके, विचारों से छोड़ सके, अपनी भावनाओं से छोड़ सके। और जब भी उसके मन में ऐसी विसंगति दूसरों के कहने से आए, तो सबसे अच्छा गुण और तरीका यह है कि वह गुरु के चरणों में जाकर अपनी कमियों को दो टूक साफ शब्दों में कह दे कि गुरुदेव, मेरे मन में ऐसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं चाहता हूं इन विकारों को दूर करना, मगर हो नहीं पा रहे हैं। दूसरों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, जबकि मुझे दुनिया में रहना है, और दुनिया में उन लोगों के विचार मेरे ऊपर हावी होने लगे हैं। जबकि आपने मुझे कहा है कि तुम कमल की तरह रहो, मगर कमल की तरह रहने पर भी मेरे ऊपर कुछ ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि मैं चाहती हूं भी कमल पत्रवत नहीं बन पाता। और जो ही आपने गुरु को कहा, तो ही आप अपने आप में शुद्ध हो गए, और उसके बाद से वापस नए तरीके से कमल पत्रवत बनने की क्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। तीसरा, आप जब गुरु से जुड़े हैं तो फिर जुड़े रहें, तन से, मन से और पूर्ण समर्पण से। तब फिर आपके सामने दूसरा कोई तथ्य नहीं है, गुरु है, केवल एक गुरु है। अपने जीवन की बुराइयों को भी उनके सामने प्रस्तुत करें, और अपने कार्यों से भी उनके मन में विश्वास पैदा करें, उनको एहसास कराए कि मैं आपका दाहिना हाथ हूं, मैं आपकी छाया हूं, जहां आप खड़े हैं वहां मैं खड़ा हूं। आपके ऊपर प्रहार होगा, उससे पहले मेरे ऊपर प्रहार होगा। आप मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल करके देख लें, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आप मुझे टेस्ट कर लें, आजमा लें, आप मुझे किसी तरीके से देख लें, जिस तरीके से आपको भरोसा हो सके, उस तरीके से मुझे तपा करके, जला करके देख लें कि मैं खरा कुंदन हूं, और खरे सोने की तरह ही आपके सामने प्रस्तुत हो सकूंगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो गुरु अपने तरीके से उसकी परीक्षा लेगा, और उसको पता ही नहीं चलेगा, और वह समझ जाएगा कि वास्तव में विश्वास पात्र है। और जब आप विश्वास पात्र बने तो फिर बने रहें, क्योंकि धोखा शब्द पूरे जीवन का सत्यानाश कर देता है। डुप्लीकेट लाइफ जीवन को बर्बाद कर देती है। अपने आप को किसी गुट में जोड़ना या किसी का बन जाना और गुरु के साथ छल करना अपने आप में शिष्यता का एक पतन का चिन्ह है। इसकी अपेक्षा शिष्य बने ही नहीं, बने तो अद्वितीय शिष्य बने कि आने वाले लोग उनको याद रख सके। हनुमान की तरह बने कि जहां उनके ओठों पर, शब्दों में, रोम रोम में कि राम के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई शब्द है तो वो राम है। गोरखनाथ ने चौथी बात कही कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो हर क्षण गुरु का चिंतन करता रहे। वह देखता रहे कि कहीं गुरु पर प्रहार तो होने की क्रिया नहीं हो रही है, कहीं गुरु को भ्रम में डालने की क्रिया तो नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु तो सरल चित्त होता है, बहुत सीधा साधा होता है। उसके मन में छल कपट, झूठ, द्वेष, अहंकार होता ही नहीं। मगर आप जब उनकी छाया बनकर खड़े हैं तब बराबर सतर्क रहें कि कहीं गुरु को नुकसान नहीं पहुंचे, कहीं गुरु से छल नहीं हो जाए, कहीं गुरु के द्वारा या गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, या गुरु को कोई गलत जगह हस्ताक्षर नहीं करवा दे, गुरु को किसी मामले में उलझा नहीं दे, गुरु के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं हो जाए, गुरु को पता ही नहीं चले अचानक उनके साथ धोखा नहीं हो जाए। यह आवश्यक शिष्य का लक्षण है, क्योंकि वो उस जगह खड़ा है जहां एक तरफ संसार है, एक तरफ गुरु है, और बीच में खड़ा है। वह बीच में खड़ा है, इसलिए उन झंझावातों को भी समझता है और उन झंझावातों से गुरुदेव को बचाना भी है। तभी शिष्य का सही कर्तव्य है, धर्म है, और उस धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकेगा। और इस धर्म और कर्तव्य को पालन करने के लिए यह जरूरी है कि वह उन बाहरी हवाओं को खुली आंखों से, खुले कानों से सुने और अपने मन में रखे, और रख करके गुरु के सामने कहे, गुरुदेव ऐसा होने वाला है, आप सावधान रहें, क्योंकि आप अत्यंत सरल चित्त हैं और किसी समय आपको नुकसान पहुंच सकता है। यह उसकी शिष्यता की अपने आप में श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है। पांचवां, गोरखनाथ ने कहा है कि शिष्य किसी हालत में क्रोध नहीं करे। यह स्वाभाविक है कि क्रोध एक मनुष्य के जीवन का एक अंग है, आता है, मगर एक जगह ऐसी होती है
जहां सिर ही झुकता है वहां पर क्रोध आता ही नहीं है। जब एक बार किसी को गुरु मान लिया तो मान लिया, जहां एक बार सिर झुका दिया तो झुका दिया, जहां एक बार सजदा कर दिया तो कर दिया। फिर वह अच्छा है बुरा है, हमने एक बार जिसकी बांह पकड़ ली पकड़ ली। उनके सामने क्रोध करना या हमारी गलती हो भी और गुरुदेव क्रोध कर ले तब भी उस समय शांत रह करके जब वापस गुरु शांत हो तो उनके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करे, गुरुदेव आप क्रोधित तो हुए परंतु मेरी तो कोई गलती थी नहीं, वास्तविक तथ्य ये था आप क्रोधित हो गए क्योंकि शायद आपके मन में कोई भ्रम रहा होगा या आपको किसी ने कुछ कहा होगा जिससे आपके मन में विकार पैदा हुआ होगा, या आप किसी शब्दों के माध्यम से खिलवाड़ कर चुके होंगे या किसी ने आपके कानों में कुछ और बात कही होगी। वास्तविकता यह है, आप परीक्षा कर लें, आप देख लें, और यदि मेरी गलती है तो आप मुझे जो भी सजा दे उस सजा को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे शिष्यता पात्रता प्राप्त करनी है। इसलिए क्रोध शिष्य किसी भी हालत में गुरु के सामने करे ही नहीं, चाहे गुरु गलती भी करके क्रोध कर ले और झूठा उसके ऊपर दोषारोपण कर भी ले, परंतु उस समय आमने सामने क्रोध करने की अपेक्षा तुरंत 5 या 10 या 15 या 20 मिनट बाद उनके सामने खड़ा होकर के कहे, गुरुदेव वास्तविकता यह है, अब आप खुद देख लें, समझदार हैं, विवेकवान हैं, मैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। ये शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है, श्रेष्ठता है, उच्चता है, दिव्यता है और विश्वास जमाने की क्रिया है। शिष्य का छठा गुण या धर्म या कर्तव्य गुरुनाथ ने यह बताया है कि निरंतर अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से गुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए कि गुरुदेव ये मेरे जीवन की बागडोर है और मेरा लक्ष्य जीवन में उस जगह पहुंचना है जहां आने वाली 100 साल और आने वाले 200 साल मुझे याद रख सकें, मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरी भावनाओं से मैं क्या करूं। और ये जीवन आपके हाथ में है, आप जिस प्रकार से भी इस जीवन को यूज करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें, आप करें, क्योंकि आप ही इस जीवन के रखवाले हैं। और अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर मेरा शिष्य बनना ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसलिए मुझे समय समय पर टोकते रहें, ठोकर मारते रहें, छाती पे प्रहार करते रहें, समझाते रहें, मुझे ये बताते रहें कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। और मैं गलती को सुन करके क्रोध नहीं होऊंगा, मेरे अंदर क्रोध प्राप्त नहीं होगा, मगर एक भावना पैदा होगी कि गुरुदेव मेरे हैं और मुझे बराबर समझा रहे हैं, और जो गुरुदेव समझाएं उनको हृदय में उतारने की क्रिया है। बार बार मन को परिवर्तित कर देना तो बहुत ओछेपन का कार्य है। बार बार गलत आदमी की संगति से तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपने आप में निम्न स्तर का बन जाता है। ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर रखना ही जीवन का धर्म और कर्तव्य है। गर्म हवाओं से और तूफान से अपने आप को बचा करके किसी की ओट में खड़े होना ही समझदारी है। तूफान के बीच में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति आपको भ्रमित करे, जो व्यक्ति आपको दुष्चक्र में डाले, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, जो व्यक्ति आपके मन को भ्रमित करके आपके मस्तिष्क को बिगाड़े, उस व्यक्ति से यथासंभव दूर रहें और ठीक उसी प्रकार से खड़े रहें जैसे उसने कहा हमने सुना ही नहीं। यह गुरुदेव के प्रति शिष्य की सबसे बड़ी सेवा होती है। गोरखनाथ ने शिष्य के साथ में चरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिष्य वह होता है जो गुरु से बराबर प्राप्त करता रहता है, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके कार्य, उनके चिंतन, उनकी पद्धति। गुरु कहे वह करे, जो गुरु करे वह आपको करने की जरूरत नहीं है। यह मूलभूत तथ्य है। गुरु क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। गुरु क्या कह रहा है हमें उसका पालन करना है। गुरु ने क्या पहना है वह हमें पहनने की जरूरत नहीं है। गुरु कहां जा रहा है यह हमें जानने की जरूरत नहीं है। गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं यह हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल गुरु कहे उसका पालन करना है। गुरु वो लीला क्यों कर रहे हैं यह गुरु जाने। हो सकता है कोई विशेष क्रिया हो सकता है उनका कोई विशेष अभिप्राय हो सकता है किसी और शिष्य को समझाने की क्रिया हो। इसलिए जो गुरु करे वह नहीं करे, अपितु जो गुरु कहे वह करे। जो उसने कह दिया, गुरु ने कह दिया, उसको ब्रह्म वाक्य समझ लिया और उसका पालन करना ही अपने आप में जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना ही चाहिए। और करके दिखा दे ठीक समय पर। तुम्हें 5 मिनट में काम करना है, 5 मिनट में काम करके दिखा दे। 2 घंटे में काम करना है, 2 घंटे में काम करके दिखा दे।
शिष्य का 8वां लक्षण समझाते हुए गोरखनाथ ने कहा कि शिष्य वह होता है जो अपने आंखों में गुरु की तस्वीर को बसाए रखता है, अपने कानों में गुरु की आवाज को बसाए रखता है। जब भी मन भ्रमित हो तो गुरु का प्रवचन सुनना शुरू कर दे, कोई कैसेट सुनना शुरू कर दे, कोई वाक्य बनना सुनना शुरू कर दे, जिससे कि मन के अंदर का जो मैल है वो अपने आप में साफ हो जाएगा। जब भी मन में एक गलत भावना आए तब उस कैसेट को बजा करके या उस वाक्य को बजा करके सुनने की क्रिया प्रारंभ कर दे। जब भी कोई आपके मन पर, चित्त पर हावी होने की कोशिश करे या दूसरे शब्दों का प्रभाव आपके चित्त पर पड़े तो तुरंत आप उस आवाज को, जो गुरु की आवाज है, उसको बजा करके सुनना प्रारंभ करें और उससे वह दूसरी जो आवाज आपके चित्त पर अंकित होने लगी है वह धुल जाएगी। आप वापस निर्मल बन जाएंगे और जब निर्मल बन जाएंगे तो आपको अत्यंत सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी और मन में एक निर्लिप्तता प्राप्त होगी, एक श्रेष्ठता प्राप्त होगी, एक दिव्यता प्राप्त होगी। ये एहसास होगा कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध, परिष्कृत और चैतन्य हूं। यह श्रेष्ठतम क्रिया है जिस तरीके से आप अपने आप को इस बाहरी तूफानों और बवंडरों से बचाए रख सकते हैं और यह जरूरी है। गोरखनाथ ने शिष्य के नवे धर्म को बताते हुए कहा है कि यदि हम सही अर्थों में शिष्य बन जाते हैं तो फिर उन्हें किसी प्रकार की साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि सही अर्थों में हम अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को धो लेते हैं तो फिर हमें किसी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं होती। यदि सही अर्थों में हमारी आंखों में गुरु बसे हुए हैं तो फिर हमें उन आंखों में किसी और देवताओं को डालने की जरूरत, आवश्यकता होती ही नहीं। यदि हमारे कानों में गुरुदेव के शब्द हैं तो अन्य किसी मंत्र को कानों में डालने की किसी प्रकार की आवश्यकता अनुभव होती ही नहीं और हमारे होठों पर अगर गुरुदेव का नाम है तो किसी मंत्र की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही साधना, तपस्या, सेवा, पूर्णता, सफलता और उच्चता प्राप्त करना है। जब उनका नाम हमारे होठों पर है, जब उनका शब्द हमारे कानों में है, जब उनके विचार हमारे मस्तिष्क में है, तो फिर कौन सी साधना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी चेतना है जिसे हम करें। हम तो ये जानते हैं कि गुरु हमारी जाति है, गुरु हमारा गोत्र, गुरु मेरा सब कुछ है। गुरुनाथ ने 10वां लक्षण बताते हुए कहा है कि श्रेष्ठ शिष्य ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच सकता है, उस जगह पर भी जहां गुरु नहीं पहुंच पाया है। गुरु से भी आगे बढ़ सकता है यदि वह इस रास्ते का अवलंबन करता है, इस रास्ते का सहारा लेता है जो गुरु आपको कहता है। एक बार इस खेल को करके तो देखें, एक बार इस विचार करके तो देखें कि हम गुरु के अलावा हमारे चिंतन कुछ होगा ही नहीं। हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, एक एक रोम उनके प्रति समर्पित हैं, एक एक शब्द उनके प्रति समर्पित हैं। बाहरी हवाएं, बाहरी तूफान, बाहरी डवंडर, बाहरी भ्रम और बाहरी चित्त की दुरावस्था हमारे अंदर व्याप्त हो ही नहीं सकती। जब एक बार व्याप्त नहीं होगी तो फिर जीवन भर व्याप्त नहीं होगी और ऐसा होने पर सही अर्थों में वह गुरु से भी आगे बढ़ जाता है और गुरु की आंखों में एक संतोष उपज जाता है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य ऐसा है जिस पर मैं पूरा 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 भरोसा कर सकता हूं। और जब ऐसा हो जाता है तो सारी साधनाएं सिमट करके अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और समाहित होती ही हैं। ऐसे लाखों साधनाएं कब कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते इस जीवन में। उन लाखों साधनाओं का निचोड़ यही है कि हम अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु के शब्दों, विचारों, भावनाओं, ध्येय, चिंतन के अलावा न चिंतन करें, न सोचें, न विचारें, न सुने, न देखें। ये अपने आप में श्रेष्ठतम साधना की अवस्था है। गोरखनाथ ने शिष्यता की 11वीं परिभाषा देते हुए कहा है कि शिष्य वह कहलाता है जो हर समय गुरु के हितों की रक्षा करता रहे, क्योंकि गुरु के पास सैकड़ों हजारों काम होते हैं, सैकड़ों हजारों क्रियाएं होती हैं और इसके बावजूद भी वह सरल चित्त होता है, वह छल झूठ कपट में व्याप्त होता नहीं। इसलिए बाहरी छल झूठ कपट और गुरु के बीच में आप खड़े रहें, आप खड़े रहें और आप बताएं गुरुदेव ये यहां गलती हो रही है, ऐसी गड़बड़ हो रही है, आप यहां आपको सतर्क होना उचित है। यद्यपि मेरा करना उचित नहीं है मगर मैं ऐसा समझ रहा हूं। आप अपने विवेक से उनको सावधान कर सकते हैं। या आपके हृदय पर कुछ दूसरे विकार पड़ रहे हो तो आप तुरंत गुरुदेव मेरे हृदय पर ऐसे दूसरे भावनाएं, दूसरे विचार आ रहे हैं, आपके प्रति गाली निकल रही है, आपके प्रति दुरावस्था निकल रही है, आपके प्रति छल पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, ठीक नहीं हो पा रहा हूं।
ऐसा कहते ही अपने आप में तुम्हारे चित्त पर जो दूसरे अक्षर लिखे हुए वे अपने आप में धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और यह साधक की श्रेष्ठतम अवस्था होती है, जीवन की पूर्णता की श्रेष्ठतम अवस्था होती है। और 12वां और अंतिम उद्देश्य शिष्य का बताते हुए गोरखनाथ ने कहा है कि जीवन में सब कुछ बनना संभव है, धनवान, यशवान, पुत्रवान, पत्नीवान, ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान, पर सबसे कठिन शिष्य बनना है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में दबा लेने की क्रिया कर सकता है। जो शिष्य है उसके हाथ में पूरे ब्रह्मांड है, जो शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, शिष्य है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्म बन सकता है, शिष्य है वह अपने आप में पूर्ण मदा को चरितार्थ कर सकता है, शिष्य है वह अपने आप में जीवन की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकता है, शिष्य है तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि इन 12 नियमों का बराबर नित्य उसी ढंग से पाठ करें, जैसे हम कोई गीता का पाठ करें या रामायण का पाठ करें या महाभारत का पाठ करें या हम किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इन 12 तथ्यों का बराबर चिंतन करता रहे, देखिए कि 12 इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जहां मेरी न्यूनता आ गई है। और न्यूनता को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप उस न्यूनता को गुरुदेव के सामने रखें, जिससे कि वह अपने कृपा से, अपनी तपस्या से आपके हृदय पर अंकित उस धूल को झाड़ सके। आप नहीं झाड़ सकेंगे, क्योंकि आप झाड़ते तो वो समस्या आपके हृदय पर, वो कुदृष्टि, वह कुछ सेवा आपके हृदय पर अंकित होती ही नहीं, आप नहीं झाड़ पाए। इसलिए गुरुदेव का यह कार्य है कि आपने कहा, गुरुदेव ने अपनी उस कृपा से, अपनी वाणी से, उस तपस्या के अंश से उसको झाड़ दिया। यदि वास्तव में ये 12 लक्षण हम जीवन में उतार देते हैं तो सही अर्थों में ब्रह्म बन जाता है, वह सही अर्थों में परात्पर बन जाता है, वह सही अर्थों में तत्वमसी बन जाता है, वह ये सही अर्थों में साधना की पूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाता है, वह सही अर्थों में गुरु से भी आगे बढ़कर के पूर्णता और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, और वह सही अवस्था में और सही रूप में संसार की सारी निधियों को अपने अंक में समेट लेता है, और वह सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। और गुरुमय बनना ही जीवन की श्रेष्ठता है, पूर्णता है, अद्वितीयता है और जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे ईशावास्योपनिषद में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारा का सारा श्लोक इन 12 सूत्रों में अंकित है, और ये जिसने इस 12 सूत्रों को नित्य सुना, अपने जीवन में उतारा, और सही अर्थों में अपने आप में पूर्णता को प्राप्त किया, और आप पूर्णता को प्राप्त करें। ये आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का धर्म, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन की पूर्णता, आपके जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।